तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज की क्लास। फ्रेंड्स, हमने कल की क्लास में मटेरियल टॉपिक स्टार्ट किया था, राइट? और फ्रेंड्स, पूरा 2 घंटा हमारा इंट्रोडक्शन में ही गया था, राइट? हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे और एक हमने क्वेश्चन भी किया था, ठीक है? तो बेटा मैं फटाफट आपको एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ कल का, और फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बेटा कल हमने स्टार्ट किया था मटेरियल टॉपिक, उसमें हमको राइट क्वांटिटी परचेस करना था, राइट? बेटा राइट क्वांटिटी का मतलब होता है बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं। उस क्वांटिटी को राइट क्वांटिटी कहा जाता है बेटा जिस क्वांटिटी पे हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट लोवेस्ट रहे, राइट? अब व्हेन आई से टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो बेटा उसमें जनरली दो अमाउंट आते हैं, वैसे 3 अमाउंट आते हैं, आज हम लोग देखेंगे, पर जनरली दो अमाउंट आते हैं। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बेटा और एनुअल कैरिंग कॉस्ट, राइट? ये दोनों कॉस्ट को इन्वेंट्री कॉस्ट बोल सकते हैं, ठीक है? तो उस उस ऑर्डर साइज को, मतलब सप्लायर को मुझे ऑर्डर देना है, उस ऑर्डर साइज को मैं राइट बोलूंगा या ऑप्टिमम बोलूंगा जिस पे बेटा मेरा कॉस्ट लोवेस्ट आ रहा है। कौन सा कॉस्ट? ऑर्डरिंग और कैरिंग मिलाकर जो अमाउंट आती है बेटा, वो अमाउंट हमारी सबसे कम रहेगी, ठीक है? तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है? अब वो क्वांटिटी, हाँ बेटा, वो ऑर्डर साइज, राइट? ईओक्यू को हम बेटा ईओक्यू को हम ऑप्टिमम ऑर्डर साइज भी बोल सकते हैं। EOQ can also be called as optimum order size, राइट? तो बेटा ये फॉर्मूला कैसे बना, ये भी मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था, है ना? तो बेटा फॉर्मूला इसका √2AO/C, राइट? √2AO/C। बेटा ए क्या है? ए है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ, याद रखना बेटा, इसमें एनुअल लेना है हमको, पूरे साल का। और दो चीजें बेटा हमको याद रखनी है, एक तो इसके अंदर एनुअल वर्ड याद रखना, और दूसरा बेटा रॉ मटेरियल याद रखना। बहुत बार बेटा क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए इंस्टेड ऑफ रॉ मटेरियल आपको प्रोडक्ट दिया होता है ना? प्रोडक्ट का डिमांड दिया होता है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है ना, उसका सेल दिया होता है, डिमांड। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना, हमको एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। आप प्रोडक्ट थोड़ी ना परचेस करोगे, कोई मैन्युफैक्चरर है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ फ्रेंड्स, कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो प्रोडक्ट थोड़ी ना परचेस करेगा सप्लायर से, प्रोडक्ट तो वो बनाएगा। परचेज क्या करेगा बेटा? रॉ मटेरियल परचेज करेगा, राइट? तो वेनेवर वी से ए, ए मींस एनुअल, और रॉ मटेरियल का एनुअल रिक्वायरमेंट। बी या फिर ओ, बी, अगर बी लिखना है आपको फॉर्मूले में तो बी का मतलब बाइंग कॉस्ट, ओ लिखना है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट। बेटा मैं क्लास में ओ फॉलो करूंगा, ठीक है? ओ यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, याद रखना, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है? इसमें बेटा इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है कि पर ऑर्डर। बहुत बार क्या होता है बेटा, क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कॉस्ट दिए होते हैं, हाँ? देखो, आपको ना बहुत सारे कॉस्ट दिए होते हैं, राइट? और बेटा उसमें से हमको फाइंड करना होता है कौन से कॉस्ट ऑर्डरिंग वाले हैं, क्योंकि हमको हमारे फॉर्मूले में बेटा ओ लेना है ना, और कौन से कॉस्ट कैरिंग है, राइट? क्योंकि हमको हमारे फॉर्मूले में सी भी यूज करना है। अब बहुत सारे कॉस्ट दिए हैं, ठीक है? बेटा ऑर्डरिंग है कि कैरिंग है, इसके लिए तो मैंने कल पूरी लिस्ट आपको लिखा के दिया था। याद करो ऑर्डरिंग में क्या आता है बेटा। ऑर्डरिंग में लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंस्पेक्शन, राइट? रास्ते का, सप्लायर के फैक्ट्री से तो मेरे फैक्ट्री तक का जो भी खर्चा है बेटा, ये पूरा ऑर्डरिंग में जाता है। एक तो इस तरीके से याद रखो। कैरिंग बेटा, हमारे गोडाउन में एक बार रॉ मटेरियल अंदर आ गया, उसके बाद का जो भी खर्चा होने वाला है वो सारा कैरिंग में आएगा। तो याद करना, मैंने आपको कैरिंग के अंदर बेटा 3 कॉस्ट बताए थे। एक तो स्टोर करने का खर्चा,
दूसरा बेटा फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। और तीसरा बेटा एब्सोलेसेंस या लॉसेस, ठीक है। ये सब कैरिंग में जाता है। एक तो ये तरीका है कि आप वो खर्चा ध्यान में रखो। कभी कभी ना वो खर्चा पढ़ के भी हमको कंफ्यूजन होता है, या एग्जाम में आपको मान लो याद नहीं आया, तो क्या करने का, देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है बेटा, कोई भी खर्चा पर ऑर्डर के नाम से दिया हुआ है तो आप समझ जाना बेटा वो ऑर्डरिंग कॉस्ट। जैसे कि ट्रकिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरेज पर ऑर्डर, लोडिंग पर ऑर्डर, राइट, इंश्योरेंस पर ऑर्डर। कुछ भी पर ऑर्डर बोला बेटा आप समझ जाओ ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। कैरिंग कॉस्ट जो होता है बेटा, ये हमेशा याद रखना पर यूनिट पर एनम होता है। कोई भी खर्चा पर यूनिट पर एनम दिया हुआ है तो आप समझ जाना बेटा कि ये कैरिंग कॉस्ट, राइट। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई कैसे फाइंड करना, राइट, ये हमारी ट्रिक है। चलो बेटा, उसके बाद सी, सी इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, अभी हमने बात की। और सी नहीं दिया है क्वेश्चन में तो क्या करना, ये भी हमने कल बात की थी बेटा। कॉस्ट पर यूनिट लेना। कॉस्ट पर यूनिट का मतलब होता है बेटा ये हमारी परचेज प्राइस है ना। सप्लायर से रॉ मटेरियल जिस प्राइस पे मैं खरीदता हूं बेटा, वो अमाउंट लेना, वो प्राइस लेना, और उसको हमारे कैरिंग के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लेना। अगर कैरिंग कॉस्ट अमाउंट में नहीं दिया है तो, रुपीज में नहीं दिया है तो परसेंटेज में रहेगा। परसेंटेज में रहेगा बेटा तो कॉस्ट पर यूनिट या परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो हमको सी मिल जाएगा। चलो बेटा, उसके बाद सेकंड हमने फॉर्मूला देखा था नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हाँ, तो बेटा कितने ऑर्डर्स देने हैं ये हमको फाइंड करना है। तो ए अपॉन ऑर्डर साइज, ठीक है। ए एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। सपोज बेटा मेरा ईओक्यू आया 10,000 यूनिट, राइट, और ए है 1 लाख यूनिट। तो 1 लाख डिवाइड बाई 10,000 करेंगे बेटा तो 10 ऑर्डर आएंगे, है ना। आपको 10,000 आपकी ऑर्डर साइज है, आपको 10,000 का सप्लायर को ऑर्डर देना है एट अ टाइम, एक बार में 10,000 यूनिट का ऑर्डर देना है। आपको पूरे ईयर में 1 लाख यूनिट खरीदना है तो 10,000 के कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, 10 ऑर्डर देने पड़ेंगे, राइट। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, ए अपॉन ऑर्डर साइज। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं ईओक्यू और ऑर्डर साइज, तो बेटा ईओक्यू भी ऑर्डर साइज है, ईओक्यू इज ऑल्सो एन ऑर्डर साइज। लेकिन एक ईओक्यू में और दूसरे ऑर्डर साइज में डिफरेंस ये है बेटा कि ईओक्यू इज ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, मतलब उस ऑर्डर साइज पे हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट लोवेस्ट रहेगी। हाँ, दूसरे ऑर्डर साइज पे इन्वेंट्री कॉस्ट लोवेस्ट नहीं रहेगी। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर देखा था। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर मतलब आज एक ऑर्डर दिया तो बेटा अगला ऑर्डर कितने दिन बाद देंगे। दो ऑर्डर के बीच के नंबर ऑफ डेज मुझे फाइंड करने हैं, राइट। तो सिंपल है बेटा, 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज करो, 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स करो, राइट। अगर 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स करेंगे बेटा तो आपको आंसर मंथ में मिलेगा, ठीक है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, हाँ, तो बेटा याद करना यहां तक ए अपॉन ऑर्डर साइज मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर। बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर को ओ से मल्टीप्लाई करो। ओ क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का खर्चा। तो बेटा सिंपल है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स उसको एक ऑर्डर के खर्चे से मल्टीप्लाई करो तो आपको पूरे ईयर की ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल जाएगी, राइट। उसके बाद बेटा हमने एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट किया था, मतलब हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक हमको स्टोर करना है ऑन एन एवरेज पूरा साल भर। तो सिंपल है बेटा, जितनी आपकी ऑर्डर साइज है उसका हाफ, राइट, ऑर्डर साइज का हाफ 50%। बेटा ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 करने से एवरेज इन्वेंट्री कैरिड मिल जाएगा। अब एवरेज इन्वेंट्री कैरिड कहाँ काम में आता है, बेटा कैरिंग कॉस्ट फाइंड करने के लिए काम में आता है, ठीक है।
तो कैसे, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 किया तो एवरेज इन्वेंट्री कैरिड आ गया, फिर उसको सी से बेटा मल्टीप्लाई कर लेना। सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो चलो बेटा यहां से हमको एनुअल कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। अब देखो ये एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट, हाँ, ये दोनों का एडिशन कर लिया बेटा तो टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट मिलेगा। वापस बता रहा हूं मैं, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर्मूला ए अपॉन ऑर्डर साइज इंटू ओ, एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑर्डर साइज बाय 2 इंटू सी। ये दोनों का टोटल अगर कर लेते हैं बेटा, प्लस कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, टोटल एनुअल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट मिलाकर, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, राइट। अब बेटा देखो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ध्यान से देखना बेटा। मुझे फाइंड करना है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। तो बेटा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं ए अपॉन ऑर्डर साइज करूंगा, इससे नंबर ऑफ ऑर्डर मिलेंगे, इनटू ओ करूंगा। ठीक है, अब बेटा अगर उसमें मैं ऐड कर लू एनुअल कैरिंग कॉस्ट, तो फ्रेंड्स ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 इनटू सी करना पड़ेगा, राइट। एक तरीका है कि ये दोनों कॉस्ट सेपरेटली फाइंड करो, बेटा ये दोनों कॉस्ट सेपरेटली फाइंड करो और उसको ऐड कर लो, राइट। तो मुझे क्या मिला बोलो बेटा, मुझे मिला एनुअल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, दोनों मिलाकर ना, दोनों मिलाकर मिल गया, राइट। अब बेटा इसका मैं आपको एक अल्टरनेट फॉर्मूला बता रहा हूं, मतलब एक फॉर्मूला यूज करके हम डायरेक्टली बेटा ये वाला अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। कौन सा, टोटल एनुअल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग दोनों मिलाकर। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है देखना बेटा, एनुअल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, राइट। तो सिंपल है बेटा देखो, अंडर रूट 2AO, याद करो बेटा हमारा EOQ का जो फॉर्मूला है उसमें हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला अंडर रूट 2AO डिवाइडेड बाई सी करते हैं ना। तो बेटा जो डिवाइडेड बाई सी कर रहे हैं ना, उसको डिवाइड नहीं करके मल्टीप्लाई कर लो, सी को डिवाइड मत करो, मल्टीप्लाई कर लो। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, अंडर रूट 2AOC, अंडर रूट 2AOC, राइट। इससे हमको ये अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन बेटा इसमें कंडीशन है, हाँ, कंडीशन है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड ऑर्डर साइज इज EOQ। यानी बेटा अगर आप EOQ फॉलो कर रहे हो, राइट, आपकी ऑर्डर साइज EOQ है, तो ही बेटा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपकी ऑर्डर साइज EOQ नहीं है, इसका मतलब क्या बेटा, आपका फॉर्मूले से आपने फॉर्मूला यूज किया EOQ का, अंडर रूट 2AO अपॉन सी, और मान लो बेटा ये आया 1000 kg, राइट। अगर EOQ 1000 kg का एनुअल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बेटा फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटा हमारा 1000 kg EOQ आया और आपने सप्लायर को ऑर्डर दिया 1200 kg का, यानी आपकी ऑर्डर साइज EOQ नहीं है, क्योंकि आपने EOQ से ज्यादा या कम ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर साइज के लिए बेटा ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। तो उस 1200 kg के ऑर्डर साइज के लिए फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना सर, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मतलब सेपरेट वाला, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट और फिर दोनों का टोटल।
बेटा ये जो फॉर्मूले है ऑर्डरिंग कॉस्ट के और कैरिंग कॉस्ट के, ये किसी भी ऑर्डर साइज के लिए यूज कर सकते हैं। आई रिपीट बेटा, किसी भी ऑर्डर साइज के लिए ये सेपरेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है शॉर्टकट, ये सिर्फ ईओक्यू आप फॉलो कर रहे हो तो ही यूज कर सकते बेटा। ठीक है, तो चल अब क्या करते हैं। कल जो बेटा हमने क्वेश्चन किया था, हाँ, उसमें देखो हमारा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 3600 आया था, एनुअल कैरिंग कॉस्ट 3600 आया था। बेटा ये हमेशा सेम आएगा, याद रखना। कब सेम आएगा? ईओक्यू फॉलो किया तो, राइट। टोटल आया था 7200। बेटा हमको 7200 फाइंड करना है शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करना बेटा। आंसर यहीं पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और एनुअल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू अंडर रूट 2AOC, अंडर रूट 2AOC, राइट। तो फ्रेंड्स देखना, अंडर रूट 2 इंटू ए था बेटा हमारा 48,000 यूनिट्स, राइट। ओ था फ्रेंड्स 180 रुपीज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और फ्रेंड्स सी था ₹3। इसको सॉल्व करना। 2 इंटू 48,000 इंटू 180 इंटू 3, राइट। उसका बेटा स्क्वायर रूट करके देख लो, स्क्वायर रूट कर लेना। 7,200 रुपीज, राइट। तो बेटा 7,200 आएगा। अब सब लोग बेटा कैलकुलेट करके देखो, सिर्फ कॉपी मत करो। ठीक है, अब बेटा ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला। हाँ, क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो इमेजिन करो क्वेश्चन कैसा आ रहा है। अभी मैंने क्या बताया आपको? अभी मैंने बताया एनुअल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट कैसे लाना, राइट। तो अंडर रूट 2AOC कर लिया तो मिल जाएगा ना 7,200, राइट। मान लो कि आपको बोला हुआ है, मान लो कि आपको बेटा 7,200 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एनुअल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,200, राइट। अब बेटा देखो 7,200 दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपको दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट भी आपको दिया हुआ है, राइट। और बेटा आपको बोलेंगे ए फाइंड आउट करो। अब बताओ बेटा ए फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, राइट। बेटा आप लोग लिखो मत, खाली मैं आपको पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। अगर मुझे ए फाइंड आउट करना है तो बेटा ये तो दिया हुआ है 7,200, अंडर रूट 2 इंटू ए मिसिंग है बेटा, ए फाइंड आउट करना है, ओ 180 और C3, इसको आप सॉल्व कर लो, ए मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना सर? तो देखो 7,200 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 3, बेटा ये 1080 ए हो गया। अब यहां का बेटा स्क्वायर रूट हटाना है तो अपोजिट वाले अमाउंट का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो ये बन जाएगा बेटा 7,200 स्क्वायर इज इक्वल टू 1080 ए।
यहाँ का स्क्वायर रूट हटाओ तो सामने बेटा स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। अब 7200 मल्टीप्लाइड बाय 7200 स्क्वायर किया ना बेटा, और उसको डिवाइड करो 1080 से, राइट। तो बेटा ए हमको मिल जाएगा 48,000 kg, राइट। इफ ए इज मिसिंग, यानी हमको एनुअल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है और ए मिसिंग है। एनुअल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है और ए मिसिंग है, ठीक है बेटा। अच्छा, सेम यही टेक्निक लगाकर बेटा हम लोग, अगर ए दिया है, ओ मिसिंग है 180, वो भी ला सकते हैं सेम, अभी जैसे किया है वैसे ही करना है। सी मिसिंग है बेटा तो सी भी ला सकते हैं, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, आ जाओ। फॉर्मूला देख रहे थे हम लोग, तो बेटा ये भी हमने देख लिया। नंबर 7, हाँ, नंबर 7 इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एनुअल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। लेकिन बेटा ये कब यूज करने का है, देखो यहाँ लिखा है मैंने, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज ओनली व्हेन ईओक्यू पॉलिसी इज फॉलोड बाय कंपनी। ईओक्यू का एनुअल ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट फाइंड करना है बेटा, तभी ये फॉर्मूला यूज करना। आप अगर ईओक्यू फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो फिर ये मत यूज करना, ये यूज कर लेना। कौन सा? एनुअल ऑर्डरिंग और एनुअल कैरिंग, फिर दोनों को प्लस कर लेना, ठीक है। आ जाओ बेटा 8। हाँ, अब 8 देखना बेटा, 8 क्या है? एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, राइट। तो बेटा याद करो, मैंने बताया था ना इन्वेंट्री कॉस्ट में दो अमाउंट आते हैं, एनुअल ऑर्डरिंग एंड एनुअल कैरिंग, राइट। तो बेटा दो नहीं, तीन अमाउंट आते हैं। हम जब भी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट की बात करते हैं, इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट कर रहे हैं बेटा, तो इसमें तीन कॉस्ट आएगी। तीन कॉस्ट कौन सी सर? तो देखो बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम तो आएगा, कैरिंग कॉस्ट पर एनम, ये दो तो हमने लिया था, है ना। इसमें बेटा हमको परचेस कॉस्ट भी ऐड करना है, ये तो मेन कॉस्ट है बेटा, राइट। आप सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेस तो करोगे ना, और सप्लायर का पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, राइट। ये तो मेन कॉस्ट है, परचेस कॉस्ट पर एनम। तो फ्रेंड्स ये तीन कॉस्ट अगर ऐड कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम और कैरिंग कॉस्ट पर एनम। बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम का फॉर्मूला हमको पता है, ए अपॉन ईओ क्यू इंटू बी, राइट। बेटा बी नहीं लिखना है तो ओ लिख लो। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला भी हमको मालूम है, ईओ क्यू अपॉन 2 इंटू सी, राइट। परचेस कॉस्ट पर एनम मुझे फाइंड आउट करना है, तो बेटा परचेस कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? तो ए लेना। अब क्या परचेस करने वाले हो, खुद से क्वेश्चन पूछो, चलो क्या परचेस करने वाले हो? रॉ मटेरियल, राइट। एनुअली कितना परचेस करने वाले हो? तो ए क्या है? एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये ए मुझे बेटा, ये ए वो क्वांटिटी है जो मुझे पूरे ईयर में परचेस करना है, राइट। किस प्राइस से मैं खरीदूंगा? ऑब्वियसली परचेज प्राइस से खरीदूंगा, राइट। अगर मैं कल वाले क्वेश्चन में देखूं तो मेरा एनुअल परचेज कॉस्ट कितना आएगा? तो बेटा देखना, हमको कितना क्वांटिटी खरीदना है? 48,000 यूनिट खरीदना है, और परचेज प्राइस कितनी है बेटा? 25। मतलब 1 यूनिट का परचेज प्राइस 25 है। 48 लाख को 25 से मल्टीप्लाई करो, एनुअल परचेज कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो बेटा आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 2 में एक अमाउंट बेटा और लिखो, आपके बुक में लिखो, ऑल्सो कैलकुलेट, ऑल्सो कैलकुलेट एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट।
ऑल्सो कैलकुलेट एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, राइट। चलो बेटा क्वेश्चन देखना, कैलकुलेट ईओक्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ईओक्यू फाइंड करना है तो बेटा याद करो, हमारे पास ए होना चाहिए, ओ होना चाहिए और सी होना चाहिए। ईओक्यू फाइंड करना है तो, राइट। तो बेटा देखो, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम, हाँ बेटा ध्यान रखना, एक तो मटेरियल बोला होना चाहिए और पर एनम चाहिए हमको, राइट। लिखना स्टार्ट करना फ्रेंड्स, 10,000 केजी, 10,000 केजी। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है फ्रेंड्स ₹50, राइट। उसके बाद देखना, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल 2, राइट। अब ये 2 क्या है बेटा, परचेज प्राइस है, कॉस्ट पर केजी। सप्लायर से हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे कितना, 10,000 केजी। किस प्राइस से खरीदेंगे, ₹2 से खरीदेंगे, राइट। और स्टोरेज कॉस्ट, बेटा स्टोरेज कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट देखो परसेंटेज में दिया हुआ है, 8% दिया है बेटा। मैंने बताया था ना, अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में रहेगा, परसेंटेज में रहेगा तो ये परसेंटेज किसका लेना है बेटा, हमको परचेज प्राइस का। और फ्रेंड्स हमारी परचेज प्राइस है ₹2, राइट। तो बेटा 2 का अगर 8% करेंगे तो ₹0.16 आएगा पर यूनिट पर एनम, राइट। हमेशा याद रखना बेटा, सी पर यूनिट पर एनम रहेगा, ठीक है। तो चलो बेटा फाइंड करते हैं ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, √2AO डिवाइडेड बाय सी, √2 इंटू 10,000 इंटू 50 divided by 0.16, 2 into 10,000 into 50 divided by 0.16, राइट। अब बेटा इसका स्क्वायर रूट कर लेना तो 2,500 kgs आएगा, राइट। बेटा आपके आंसर पोस्ट करते जाओ, जो भी आंसर आ रहा है ना आपका चैट बॉक्स में दिखाते जाओ। 2,500 kg हमारा ईओक्यू आना चाहिए, राइट। अब बेटा 2,500 kg क्या है, 2,500 kg इज अ ऑर्डर साइज, EOQ इज अ ऑर्डर साइज, लेकिन बेटा ये ऑप्टिमम वाली ऑर्डर साइज है, ठीक है, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज है। मतलब क्या कि इस ऑर्डर साइज पे हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट लोवेस्ट रहेगी, राइट। तो चलो बेटा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ऑल्सो कैलकुलेट एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, राइट। तो बेटा स्टार्ट करना, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखो बेटा, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो फ्रेंड्स इसके अंदर 3 अमाउंट आते हैं, एक बेटा आता है एनुअल परचेज कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल कैरिंग, एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, राइट। अब फ्रेंड्स एनुअल परचेज कॉस्ट कैसे आएगा, तो ए मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस। तो फ्रेंड्स ए को परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो, हाँ, प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ए अपॉन ऑर्डर साइज, राइट। तो बेटा अभी हमारी ऑर्डर साइज क्या है बोलो, 2,500 kg, ये हमारा ऑर्डर साइज है।
A अपॉन ऑर्डर साइज इंटू O प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट, राइट। तो फ्रेंड्स, ऑर्डर साइज यानी EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू C, राइट। तो चलो बेटा, A है 10,000 केजीज, हमको 10,000 केजीज बेटा खरीदना है पूरे ईयर में। हाँ, पूरे ईयर में क्यों? क्योंकि बेटा एनुअल बात हो रही ना, पूरे ईयर में 10,000 केजी खरीदना है बेटा। किस प्राइस से खरीदेंगे? 2 रुपीज से, राइट। 2 रुपीज से खरीदेंगे बेटा। तो 20,000 हमारा एनुअल परचेज कॉस्ट हो गया। हाँ, उसके बाद बेटा देखना, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ए 10,000, ऑर्डर साइज यानी EOQ 2500। अब बेटा 10,000 को आप 2500 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 4। 4 क्या है? 4 है बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर। कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे हमको? 4। और बेटा एक ऑर्डर का खर्चा 50 रुपए है। 4 ऑर्डर देना पड़ेगा आपको पूरे ईयर में, और एक ऑर्डर का 50 रुपए, मतलब 200 रुपीज आपका एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस। अब बेटा ये 200 आया ना, तो ये भी 200 ही आना चाहिए। बताओ क्यों? बेटा EOQ फॉलो किया तो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट सेम आती, राइट। ऑर्डर साइज 2500 डिवाइडेड बाय 2। अब 2500 डिवाइड बाय 2 करो बेटा तो 1250 आएगा। 1250 क्या है? 1250 एवरेज इन्वेंट्री कैरीड है। मतलब बेटा इतना रॉ मटेरियल हमको हमारे गोडाउन में स्टोर करना है, और स्टोरेज कॉस्ट कितनी है? 0.16 है बेटा, राइट। तो देखो ये हो गया 20,000 प्लस, राइट। ये हो गया बेटा 200, और ये भी चेक करो, 2500 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.16, बेटा ये भी 200 आएगा, राइट। तो 20,400 रुपीज, 20,400 रुपीज, राइट। यस, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो फ्रेंड्स, यहां पे इसको ऐसा भी कर सकते थे। कैसा? एनुअल परचेज कॉस्ट आप 20,000 निकाल लो, और एनुअल ऑर्डरिंग और एनुअल कैरिंग के लिए ये शॉर्टकट यूज करो, √2 AOC। √2 AOC किया, ऑर्डरिंग और कैरिंग एक साथ मिल जाएगा, एग्जाम में टाइम बचेगा, है ना। लेकिन ये कब यूज कर सकते हैं बेटा? ये फॉर्मूला EOQ फॉलो किया तो ही यूज कर सकते हैं, राइट। तो एक बार मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, मुझे एनुअल ऑर्डरिंग और कैरिंग का 200 और 200 400 रुपए लाके बताओ, शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से देखो आपका आंसर 400 रुपए आ रहा है क्या? √2 AOC। तो चलो फ्रेंड्स, सबका आंसर आया 400 रुपीज, राइट। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना बेटा। कंप्यूट EOQ एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग, राइट। EOQ फॉलो करना है बेटा, पहले EOQ फाइंड करना है। हाँ, अब बेटा क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखो। एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड यानी बेटा ये हमारा A हो गया। स्टार्ट करो आंसर। A हो गया 5,000 यूनिट्स। यूनिट प्राइस बेटा, यूनिट प्राइस यानी परचेज प्राइस है,
परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ये तो हमारा ए था। ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी ओ, राइट। तो लिख लो बेटा आंसर में, ओ है ₹16, ₹16 पर ऑर्डर। बेटा जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है, राइट। ₹16 पर ऑर्डर। हाँ, अब देखो बेटा, मैंने बताया था कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। कैरिंग कॉस्ट में तीन कॉस्ट आती है: स्टोरेज कॉस्ट, रॉ मटेरियल का स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को फाइनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं, इंटरेस्ट, और बेटा ऑब्सोलेसेंस लॉसेस जो गोडाउन में होते हैं वो। ये तीनों मिलाकर हमारा कैरिंग कॉस्ट बनता है, राइट। तो फ्रेंड्स यहां पे क्या दिया है देखना, स्टोरेज कॉस्ट 2% है। अब स्टोरेज कॉस्ट मतलब सी। इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम है, तो बेटा इंटरेस्ट रेट भी तो कैरिंग कॉस्ट में आता है ना। कौन सा इंटरेस्ट रेट है? हमने लोन लेकर रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, उसका इंटरेस्ट रेट है, राइट। बेटा ये दोनों मिलाकर हमारा सी बनेगा। दोनों मिलाकर बेटा 14% होता है, स्टोरेज 2%, इंटरेस्ट रेट 12, और ऑब्सोलेसेंस भी है इसमें, ऑब्सोलेसेंस भी है बेटा। देखो ये तीनों मिलाओ बेटा, ऑब्सोलेसेंस मतलब आउटडेटेड हो गया, कल मैंने बताया था ना, ये भी कैरिंग में आता है, राइट। तो तीनों बेटा ऐड करो, तो 12 और 2 14, 14 एंड 6 बेटा 20%। तो सी 20% है, पर हमको सी परसेंटेज में नहीं चाहिए, हमको सी रुपीज में चाहिए। तो रुपीज में कैसे लाएंगे बेटा? 20% किसका लेना? परचेज प्राइस का। परचेज प्राइस देखो बेटा ₹20 दिया हुआ है ना। 20 का 20% करेंगे तो ₹4। आ जाओ बेटा, सी लिख लेना। सी है 20% ऑफ ₹20। ₹20 परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस का बेटा 20%, तो ₹4 पर यूनिट पर एनम, राइट। ₹4 पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो चलो बेटा ईओक्यू फाइंड करो, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। बेटा ये हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का। ईओक्यू √2AO डिवाइडेड बाय सी, √2 into 5,000 into 16 divided by 4, 2 into 5,000 into 16 divided by 4, उसका स्क्वायर रूट करेंगे बेटा 200 kgs या 200 यूनिट्स आना चाहिए, राइट। अच्छा, और क्या करना था? एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोला हुआ है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री कॉस्ट, राइट। तो चलो बेटा इन्वेंट्री कॉस्ट इसी में फर्स्ट पार्ट में ही करना है। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, बेटा ये लिख लो फॉर्मूला, ये लिख लो फॉर्मूला। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल परचेस कॉस्ट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट।
और फ्रेंड इसका फॉर्मूला भी लिख लेना। इसका फॉर्मूला भी लिख लो। एनुअल परचेज कॉस्ट ए इंटू परचेज प्राइस, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ए अपॉन ऑर्डर साइज, ए अपॉन ऑर्डर साइज से नंबर ऑफ ऑर्डर मिलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ओ। एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑर्डर साइज बाय 2 करने से एवरेज इन्वेंट्री कैरीड मिलेगा, इनटू सी करना बेटा। ठीक है, तो चलो बताओ तो कितना आता है। ए है 5000 यूनिट हमको एनुअली परचेस करना है, और किस प्राइस से परचेस करेंगे बेटा, 20 रुपीज। देखो परचेस प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखना बेटा, परचेस प्राइस 20 रुपीज है, राइट। चलो उसके बाद प्लस ए है 5000 बेटा, ऑर्डर साइज यानी EOQ 200 kg है ना। अब 5000 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे बेटा, तो 25 ऑर्डर देने पड़ेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने, 25। और बेटा हर ऑर्डर का, एवरी ऑर्डर का हमको 16 रुपीज खर्चा आता है, राइट। ऑर्डर साइज यानी EOQ 200 आया था, डिवाइड बाय 2 यानी हमको 100 यूनिट्स का स्टोरेज करना है। और स्टोर करने का खर्चा बेटा अपना 4 रुपए आया था ना, सी आया था ना 4 रुपए पर यूनिट पर एनम। तो चलो ये बेटा 1 लाख हो गया, प्लस 400 रुपीज एनुअल ऑर्डरिंग, तो बेटा कैरिंग भी 400 ही आएगा। हाँ, टोटल फ्रेंड्स 1,08,000 रुपीज आना चाहिए, 1,08,000 रुपीज आना चाहिए, राइट। तो पवन का आंसर राइट है, सीमा का राइट है, कशिश का राइट है, अमरजा, पूजा गुड, सागर, सौरभ गुड, सोनी गुड, सौरभ ठीक है, गुड बेटा, सबका आंसर राइट है। चल ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था बेटा। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पढ़ना क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो। Determine the total variable cost that would result for the item if incorrect price of 12.8 is used, right। अब बेटा समझना, अब फ्रेंड समझो। डिटरमाइन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अभी जो हमने वेरिएबल कॉस्ट फाइंड किया है ना बेटा, ये हमको रिकैलकुलेट करना है, फिर से कैलकुलेट करना है। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है कि अगर इनकरेक्ट प्राइस 12.8 लिया होता तो कितना आता था। अब देखो बेटा, अभी हमारा प्राइस मतलब परचेज प्राइस, प्राइस खाली परचेज प्राइस के लिए ही यूज होता है, राइट। तो बेटा यहाँ पे हमारा यूनिट प्राइस कितना था, 20 था। परचेज प्राइस अभी हमने जो सॉल्व किया है वो 20 रुपीज लेके सॉल्व किया है ना। अगर हमने 20 के जगह पर मान लो कि बेटा यहां पे हमने गलती से 12.8 लिया होता, मान लो मैंने गलती से बेटा यहां पे 12.8 प्राइस ले लिया 20 के जगह पर, तो इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आएगी वो हमको बताना है। बेटा पहली बात तो समझो कि आपका ए 5000 यूनिट है, वो तो वैसा ही रहेगा। ओ 16 रुपए पर ऑर्डर, वो भी बेटा वैसा ही रहेगा। आपका सी चेंज हो जाएगा, सी 20%। अभी हमने 20 का लिया था ना, 20 हमारा परचेज प्राइस था बेटा, तो हमने 20 का लिया था।
राइट। अब हमारा सी 20% लेना पड़ेगा ना, ये तीनों मिलाकर हमारा 20% आया था। अब 20% किसका लेना पड़ेगा बेटा? गलती से अगर मैंने परचेज प्राइस 12.8 मान लिया तो मुझे 20% 12.8 का लेना पड़ेगा, है ना। यानी हमारा बेटा सी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब सी का वैल्यू चेंज हुआ तो ईओक्यू चेंज हो जाएगा। ईओक्यू यानी ऑर्डर साइज, बेटा हमारा एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट भी रॉन्ग आएगा। मतलब हमको सॉल्व करके बताना है, कंपनी का जो रहेगा बेटा फिगर वो रॉन्ग आएगा। हमको ये कैलकुलेट करके बताना है वापस से, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन का बेटा सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आ जाओ फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। ईओक्यू अंडर रूट 2AO अपॉन सी, राइट। तो 2 into 5000 ए है और ओ 16 रुपीज है बेटा, राइट। और सी सी 20% लेंगे 12.8 का, परचेज प्राइस का ना, परचेज प्राइस का 20%, राइट। तो बेटा देखो 2 into 5000 into 16 डिवाइडेड बाय 12.8 का 20%, बेटा 2.56 आएगा। 2.56 आएगा, राइट। अब बेटा इसको सॉल्व करो, कितना आता है बताओ। 2 into 5000 into 16 डिवाइडेड बाई 2.56 और इसका स्क्वायर रूट। तो फ्रेंड्स 250 यूनिट्स आ रहा है क्या? देखो अब इसका हमको एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट बताना है, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, राइट। तो सर वापस से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या? तो नहीं बेटा, याद रखना मैं एग्जाम एग्जाम के लिए बता रहा हूं। आंसर में एक बार फॉर्मूला लिखा, वो फॉर्मूला उसी आंसर में फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब बेटा एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला एक ही बार लिखना है, फिर उसको आप 10 बार यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लिया था, ठीक है। तो फिर से रिपीट मत करो, अब डायरेक्टली आप लोग वैल्यू डाल सकते हो। हाँ, तो देखो बेटा एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट यानी एनुअल परचेज कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग प्लस एनुअल कैरिंग। एनुअल परचेज कॉस्ट पहले बेटा दिखाओ। एनुअल परचेज कॉस्ट कैसे किया था हमने, याद है? ए इंटू परचेज प्राइस करके, राइट। तो ए है 5000 यूनिट और बेटा परचेज प्राइस हमने गलती से 12.8 ले लिया। हमने यानी कंपनी ने, यहाँ पे 20 कंपनी ने बेटा 20 लेना चाहिए था, राइट। गलती कंपनी की है बेटा। उसके बाद एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ए अपॉन 250, 250 हमारा ईओक्यू आया था ना बेटा, ऑर्डर साइज इंटू 16, 16 वन ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस 250 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.56। तो फ्रेंड्स देखो 5000 इंटू 12.8 तो 64,000 प्लस 5000 डिवाइडेड बाय 250 करेंगे तो 20 नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएगा। 20 इंटू 16 करो बेटा, 320 रुपीज का एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, 250 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.56, तो फिर ये भी 320 ही आएगा।
राइट। तो 320 प्लस 320 प्लस 64,000, बेटा 64,640, 64,640, राइट। तो यस 64,640 सीमा का आंसर राइट है, कशिश का राइट है, राइट। ठीक है, गुड गुड बेटा। सौरभ का भी राइट है। गौरव 1,06,40 कैसे आया बेटा? अपना एनुअल परचेज कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा ना। पहले हमने 5,000 इंटू 20 किया था, अब बेटा 5,000 इंटू 12.8 करना पड़ेगा ना। परचेज प्राइस डिफरेंट है ना। पवन का राइट है बेटा। अमरजा फिर वही मिस्टेक बेटा, अमरजा 1,06,40 कैसे आया बेटा? 1,00,000 परचेज प्राइस चेंज हो रहा ना। मानसी 1,00,000 नहीं ना बेटा, ये 64,000 आएगा ना बेटा। ये परचेज प्राइस अपनी चेंज हो गई ना। ए 5,000 यूनिट है, लेकिन ये तो 12.8 नया वाला परचेज प्राइस लेना पड़ेगा ना, जो कंपनी ने इनकरेक्ट ले लिया था। ठीक है, तो यस बेटा। चलो डन। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो चलो बेटा आ जाओ, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 4 को अभी पेंडिंग रहने देते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखना। TQR लिमिटेड produces a product which has a monthly demand of 52,000 unit, which has a monthly demand of 52,000 unit, right। अब फ्रेंड्स देखो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं, लिखना मत, खाली देखो। ए क्या है? EOQ में हम लोग बेटा ए यूज करते हैं, तो व्हाट इज ए इज एनुअल रिक्वायरमेंट या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ना। ए हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, राइट। रॉ मटेरियल, क्वेश्चन में क्या दिया उसने? PQR लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट which has a monthly demand of 52,000 unit, right। प्रोडक्ट मंथली, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बेटा। हाँ, एक तो उसने प्रोडक्ट का डिमांड दिया, राइट। रॉ मटेरियल नहीं है वो, रॉ मटेरियल का डिमांड नहीं है, रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोडक्ट का है, और वो भी मंथली है, राइट। तो अभी बेटा ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखो। ए फाइंड आउट करना है। हाँ, तो बेटा 52,000 यूनिट मंथली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है, इंटू 12, राइट। बेटा 52,000 इंटू 12 किया, 6,24,000 यूनिट आएगा। अब 6,24,000 यूनिट बेटा प्रोडक्ट का डिमांड है, प्रोडक्ट का एनुअल डिमांड हो गया ना। मंथली था, मैंने उसको एनुअली कर दिया 12 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन बेटा अभी भी वो प्रोडक्ट का डिमांड है, ये रॉ मटेरियल का डिमांड नहीं है, प्रोडक्ट का डिमांड है, राइट। क्या करना पड़ेगा हमको? हमको बेटा सिंपल 6,24,000 यूनिट जो आया, ये प्रोडक्ट का डिमांड है। इतने इतने यूनिट बनाने के लिए
रॉ मटेरियल बेटा कितना लगेगा ये हमको फाइंड करना है। इतने यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा, राइट। देखो यहां पर द प्रोडक्ट रिक्वायर्स द कंपोनेंट, बेटा कंपोनेंट का मतलब रॉ मटेरियल, कंपोनेंट यानी रॉ मटेरियल, राइट। अब प्रोडक्ट को बनाने के लिए बेटा रॉ मटेरियल लग रहा है एक्स नाम का, विच इज परचेज एट 15 पर यूनिट, राइट। यानी बेटा परचेज प्राइस रॉ मटेरियल की परचेज प्राइस कितनी है बेटा 15 है, 15 पर यूनिट, राइट। आगे पढ़ो क्या दिया है, फॉर एवरी फिनिश्ड प्रोडक्ट 2 यूनिट्स ऑफ एक्स आर रिक्वायर्ड। यानी बेटा प्रोडक्ट का 1 यूनिट बनाना है ना, तो रॉ मटेरियल 2 यूनिट लगता है। तो सिंपल है, 52,000 इंटू 12 पहले करो तो बेटा 6,24,000 यूनिट आएगा। 6,24,000 यूनिट क्या है, प्रोडक्ट का एनुअल डिमांड। अब ये मेरा प्रोडक्ट का एनुअल डिमांड आ गया। 1 यूनिट बनाने के लिए कंपोनेंट्स बेटा 2 लग रहा है, 2 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एक्स। फिनिश गुड का 1 यूनिट बनाना है तो बेटा 2 कंपोनेंट लगेंगे। तो 6,24,000 इंटू 2 किया तो फ्रेंड्स 12,48,000 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एक्स, ये हमारा ए है, राइट। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के बहुत तरीके हैं, एग्जामिनर के पास बहुत तरीके हैं। अगर मुझे कहा जाए ना कि आप एक क्वेश्चन सेट करो जो किसी भी स्टूडेंट को आना नहीं चाहिए सॉल्व करना एग्जाम में, राइट, तो मैं वैसा क्वेश्चन बना सकता हूं बेटा। इतने तरीके हैं मटेरियल के अंदर कंफ्यूज करने के कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, राइट। तो सबसे पहले बेटा याद रखो, प्रोडक्ट का मंथली डिमांड दिया था उसको मैंने एनुअली कर दिया, अब ये एनुअल डिमांड हो गया। पर एनुअल डिमांड प्रोडक्ट का है बेटा, हमको रॉ मटेरियल का चाहिए। कैसे कैसे लाना रॉ मटेरियल का डिमांड, तो सिंपल है, इतने यूनिट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा बेटा, 1 यूनिट के लिए 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल 2 यूनिट्स लग रहा है, इंटू 2 कर दो, ये रॉ मटेरियल के 2 यूनिट्स है। तो इतना रॉ मटेरियल हमको एनुअली परचेस करना पड़ेगा, राइट। आगे पढ़ना बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट 350 है, यानी ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹350 पर ऑर्डर, एंड द कैरिंग कॉस्ट बेटा सी 12%। याद करो परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा बेटा, तो परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करना है ना हमको, परचेज प्राइस 15 है, राइट। बेटा 15 का 12% करेंगे 1.8 रुपीस आएगा, 1.8 पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर कंपोनेंट एक्स। कंपोनेंट एक्स का ईओक्यू फाइंड करना है, राइट। तो फर्स्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी √2AO डिवाइडेड बाय सी, √2 into 12,48,000 into 350, 2 into 12,48,000 into 350 divided by C, C है बेटा हमारा 1.8। इसको सॉल्व करो, 2 multiplied by 12,48,000 multiplied by 350 divided by 1.8, इसका स्क्वायर रूट 22,030, 22,030। वैसे पॉइंट्स में आ रहा है पर हम लोग इंटीजर ले लेंगे बेटा, 22,030 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एक्स, राइट। तो फ्रेंड्स ये हमारा ईओक्यू आ गया। हाँ,
यानी हमको सप्लायर को बेटा ऑर्डर कितना देना है, सप्लायर को बेटा ऑर्डर कितना देना है, एट अ टाइम कितना ऑर्डर देना है, 22,030। इतना ऑर्डर देंगे तो इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम आएगी। इससे ज्यादा ऑर्डर दिया या इससे कम ऑर्डर दिया, आपका इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाए। ठीक है बेटा। तो चलो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पढ़ना बेटा। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकेंड पार्ट देखो। इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड, मिनिमम लॉट साइज, राइट बेटा। लॉट साइज मतलब ऑर्डर साइज, लॉट साइज यानी ऑर्डर साइज। इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 52,000 यूनिट। यानी फ्रेंड सप्लायर क्या बोल रहा है, रॉ मटेरियल का सप्लायर हमको क्या बोल रहा है, हमने क्या बोला होगा सप्लायर को, हमने सप्लायर को बोला होगा देख भाई हमारा ईओक्यू आ रहा है 22,030। हमने सप्लायर को बोला कि बेटा हमारा, उसको बेटा नहीं बोलना, राइट। हमने सप्लायर को बोलना है कि हमारा ईओक्यू आया था 22,030, राइट। हम इतना ही ऑर्डर देंगे। सप्लायर पूछेगा इतना ऑर्डर क्यों दे रहे हो, हम क्या बोलेंगे उसको, ये हमारा ईओक्यू है, इतना ऑर्डर देंगे तो हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट कम रहेगा। सप्लायर क्या बोल रहा है कि यार इतना इतना ऑर्डर देना मेरे को पुरेगा नहीं, है ना, और दूसरा खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो ये बहुत कम क्वांटिटी है। सप्लायर ये बोल रहा है कि मैं आपको 52,000 यूनिट मिनिमम सप्लाई करूंगा, आपको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो, मिनिमम सप्लाई करूंगा। मतलब इससे ज्यादा आप ऑर्डर करो तो चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा, राइट। अब मेरे को बताओ बेटा कि 22,030 तो ईओक्यू ऑर्डर साइज है, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज है, और ये भी ऑर्डर साइज है। मान लो कि सप्लायर ने बोला कि 52,000 यूनिट का सप्लाई मैं करूंगा, हमने उसको उतना ऑर्डर दे दिया, मान लो हमने सप्लायर को इतने यूनिट का ऑर्डर दे दिया। तो मुझे बताओ बेटा कि हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट कौन से ऑर्डर साइज पे कम रहेगा और कौन से ऑर्डर साइज पे ज्यादा रहेगा, सोचो। तो फ्रेंड्स 52,000 यूनिट का ऑर्डर दिया, मतलब हमने ईओक्यू फॉलो नहीं किया, और ईओक्यू फॉलो नहीं करेंगे तो यहां पे हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट ज्यादा आएगा। और ईओक्यू पे क्या होगा, ईओक्यू फॉलो किया तो, ईओक्यू ऑर्डर दिया तो इन्वेंट्री कॉस्ट कम आएगी, राइट। अब बेटा क्वेश्चन समझना, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा खर्चे की बात हो रही है बेटा। बहुत सिंपल है, देखो अगर मैंने 22,030 का ऑर्डर दिया तो मेरा खर्चा कम आएगा, इन्वेंट्री कॉस्ट कम आएगी। 52,000 का ऑर्डर दिया तो बेटा इन्वेंट्री कॉस्ट मेरी ज्यादा आएगी। तो यही तो बताना है कि कितना ज्यादा खर्चा आएगा, राइट। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, देखना। हम लोग 22,030 का इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड करेंगे, यानी ऑर्डर साइज क्या लेंगे, 22,030, और 52,000 यूनिट का भी इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड करेंगे, राइट। और फिर हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना हो रहा है, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमको बताना है, ठीक है। तो बेटा इन्वेंट्री कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला हमने देखा था, याद है ना, एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, बस ऐसे ही करना है। हाँ, यही फॉर्मूला बेटा यूज करना है। लेकिन मैंने क्या किया है बेटा, ऐसा नहीं लिखकर मैंने यही एक टेबल बना दिया हुआ है, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखे उसके लिए। आपको लगता है नहीं टेबल नहीं बनाने का है, हाँ, हमारे पास स्केल नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो बेटा आप लोग ऐसा करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। चल आजा। तो फ्रेंड्स ऐसा टेबल मैंने बनाया है, देखो, स्टेटमेंट शोइंग एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। हाँ, तो बेटा 3 कॉलम बना लेना,
ऑर्डर साइज, हमको बेटा एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड करना है। एक तो 22,030 यूनिट का जो कि हमारा EOQ है, ये एक ऑर्डर साइज है मेरे पास। और दूसरी ऑर्डर साइज सप्लायर ने क्या बोला कि मिनिमम 52,000 का ऑर्डर देंगे तो ही वो ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा, राइट। और याद रखना बेटा, यहां पे हमारी कॉस्ट लोवेस्ट आने वाली है, आती ही है लोवेस्ट, राइट। और यहां पे हमारा कॉस्ट ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा आएगा ये हमको बताना है, राइट। तो फ्रेंड स्टार्ट करो, 3 कॉलम बना लेना। ऑर्डर साइज, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट 3 कॉलम बना लो, उसमें ऑर्डर साइज लिखो। एक तो EOQ वाली ऑर्डर साइज है हमारे पास, और दूसरी सप्लायर ने जो हमको बताया है वो ऑर्डर साइज है, राइट। तो 3 कॉस्ट हमको फाइंड करने, देखो वही 3 कॉस्ट है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, एनुअल ऑर्डरिंग, एनुअल कैरिंग, एनुअल परचेस, राइट। थोड़ा बेटा प्रेजेंटेशन यहाँ पे बेटर दिखेगा, हाँ। तो चलो करते हैं स्टार्ट। एनुअल ऑर्डरिंग, तो फ्रेंड्स ए, राइट, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में वर्किंग कर लेता हूं। ए है 12,48,000, राइट। ए 12,48,000 डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, यहां पे बेटा ऑर्डर साइज है 22,030, इससे हमको मिलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ओ से, ओ है 350 रुपीज, राइट। तो 12,48,000 को डिवाइड करेंगे 22,030 से, मल्टीप्लाई कर लेना फ्रेंड्स 350 से, तो 1,98,000, नहीं सॉरी 19,828 कर लेना बेटा राउंड करके, 19,828, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पर 12,48,000 ए है, और फ्रेंड्स यहां पे ऑर्डर साइज है 52,000, हाँ। 12,48,000 इसको डिवाइड किया, 12,48,000 इसको डिवाइड किया 52,000 से, तो 24 ऑर्डर आएंगे। एक ऑर्डर का खर्चा 350, तो फ्रेंड्स 8,400 रुपीज आएगा। अब देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम क्यों हुआ, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हुआ क्योंकि बेटा ऑर्डर साइज बढ़ गई। याद करो मैंने बताया था, ऑर्डर साइज और ऑर्डरिंग कॉस्ट इनवर्स रिलेशनशिप है। ऑर्डर साइज बढ़ेगी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, और ऑर्डर साइज का और कैरिंग कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, राइट। अब देखना यहाँ पे जैसा ऑर्डर साइज हमारी बढ़ गई ना, तो ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा, राइट। चलो बेटा कैरिंग कॉस्ट बताओ। ऑर्डर साइज 22,030 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री मिलेगा, राइट। और हमारा सी 1.8 था फ्रेंड्स, तो 22,030 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.8, राइट, 19,827। फ्रेंड्स यहाँ पे 12,48,000, सॉरी, ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज 52,000 divided by 2 into 1.8. 52,000 divided by 2
इंटू 1.8 करेंगे तो 46,800 आएगा, राइट। चलो परचेज कॉस्ट बताओ। 12,48,000 यूनिट्स हमको परचेज करना है। रॉ मटेरियल के 12,48,000 यूनिट्स बेटा परचेज करना है। हाँ, और परचेज प्राइस देखो 15 है। 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल 15 है, हाँ, इंटू 15। 12,48,000 इंटू 15 करेंगे बेटा तो 1,87,20,000। 1,87,20,000। और फ्रेंड्स यहां पर भी सेम आएगा 1,87,20,000। बताओ तो क्यों सेम आएगा, क्यों सेम आएगा बताओ। क्योंकि यहां पर भी बेटा ए तो 12,48,000 ही है ना, और परचेज प्राइस 15 है, राइट। तो 1,87,20,000 यहां पर भी आएगा। अब टोटल करना बेटा, प्लस 19,827 प्लस 19,828। तो फ्रेंड्स टोटल आता है, अगर ईओक्यू फॉलो किया तो 1,87,59,655, राइट। और सप्लायर का ऑफर फॉलो किया, सप्लायर ने ऑर्डर साइज बताया था वो फॉलो किया, तो क्या होगा 8,400 प्लस 46,800 प्लस 1,87,20,000। 1,87,75,200 रुपीज खर्चा आएगा। सप्लायर का ऑफर फॉलो किया तो बेटा 1,87,75,200 रुपीज आएगा, राइट। यस बेटा। चलो अब हमको बताना है एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना होगा। 1,87,75,200, इसमें से लेस करो 1,87,59,655 माइनस 1,87,59,655, राइट। तो फ्रेंड्स 15,545, 15,545 का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा अगर सप्लायर की बताई गई ऑर्डर साइज हम फॉलो करते हैं तो, राइट। अच्छा चलो बेटा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर, राइट। कंपनी को बेटा कम से कम कैरिंग कॉस्ट कितना इनकर होगा, व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। तो बेटा देखो कैरिंग कॉस्ट, हाँ कैरिंग कॉस्ट की बात हो रही है, ध्यान से देखना बेटा। अगर ईओक्यू फॉलो किया तो कैरिंग कॉस्ट आएगा 19,827, और सप्लायर का ऑफर फॉलो किया तो बेटा 46,800 आएगा, है ना। कैरिंग कॉस्ट कौन सी मिनिमम है ये पूछा है हमको, तो मिनिमम कौन सी है 19,827, ये मिनिमम है, राइट। तो चलो बेटा हमारे आंसर का थर्ड पार्ट देखना, मिनिमम कैरिंग कॉस्ट पूछा है, सिंपल है। मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इज 19,827 इफ, और ये भी कब मिलेगा बेटा कैरिंग कॉस्ट, ये कब होगा इफ ईओक्यू इज
मिनिमम कैरिंग कॉस्ट फ्रेंड्स 19,827 आएगा, और ये भी कब, अगर कंपनी ने ईओक्यू फॉलो किया तो, राइट। तो चलो बेटा, डन, क्वेश्चन हमारा बेटा कंप्लीट हुआ। हाँ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम ध्यान से देखना बेटा। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स a company manufactures a special product which requires a component alpha, right बेटा, अल्फा क्या है? अल्फा इज अ component, अल्फा इज अ component, और component यानी रॉ मटेरियल। कंपोनेंट यूज करके प्रोडक्ट बनता है बेटा, कंपोनेंट इज अ रॉ मटेरियल, राइट। The following particulars are collected for the year 2008. Annual demand of अल्फा, अल्फा का डिमांड, अल्फा क्या है? अल्फा इज अ रॉ मटेरियल, अल्फा इज अ रॉ मटेरियल, और एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा बोला हुआ है, इसका मतलब ये हमारा ए है। लास्ट क्वेश्चन में, राइट, यहां पे बेटा ये जो डिमांड दिया था ना, वो प्रोडक्ट का डिमांड दिया था, रॉ मटेरियल का नहीं था। तो हमने रॉ मटेरियल का डिमांड फाइंड किया, ये 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना। यहां पे बेटा बहुत क्लियरली है, अल्फा इज अ रॉ मटेरियल का डिमांड दिया हुआ है, मतलब ये ए है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, सिंपल है। देखो, ए है 8,000 यूनिट्स, ओ, ओ यानी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, तो बेटा ओ है हमारा ₹200 पर ऑर्डर, ₹200 पर ऑर्डर, राइट। उसके बाद देखना बेटा, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा रॉ मटेरियल है, उसकी कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट मतलब परचेज प्राइस, परचेज प्राइस है ₹400 पर यूनिट, यानी सप्लायर से आप ये रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हो 400 रुपीज की प्राइस से। और सी, बेटा सी है 20%, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करना, 20% 400 का लेंगे बेटा, तो ₹80 आएगा पर यूनिट पर एनम। ईओक्यू हमको फाइंड करना है बेटा। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट, ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये सेकंड पार्ट, अंडर रूट 2AO अपॉन सी, अंडर रूट 2 इंटू 8,000 इंटू 200 अपॉन 80, 2 इंटू 8,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 80, इसका स्क्वायर रूट, 200 यूनिट्स आएगा, राइट। ईओक्यू, ईओक्यू यानी ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, बेटा ये हमारा ऑप्टिमम ऑर्डर साइज है 200 यूनिट्स, राइट। ठीक है, कशिश सौरभ, राइट है बेटा, गुड, 200 यूनिट आ गया। अब बेटा क्वेश्चन आगे पढ़ना, इन्होंने क्या दिया है देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन का टेबल के बाद की लाइन देखो बेटा, द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड, the company has been offered a quantity discount of 4%,
ऑन द परचेज ऑफ अल्फा provided the order size is 4000 components at a time। अब बेटा समझना, हम सप्लायर के पास गए, राइट, और हमने सप्लायर को बोला कि हमको 200 यूनिट्स आपसे परचेज करना है एवरी ऑर्डर में, एंड हम आपको बहुत सारे ऑर्डर देंगे। कितने ऑर्डर देंगे सोचो, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना, 8000 हमारा ए है और ऑर्डर साइज 200 है, यानी हम 40 ऑर्डर्स देंगे। हम सप्लायर के पास गए और हमने सप्लायर को बोला कि हम आपको 200 यूनिट्स के 40 ऑर्डर्स देंगे पूरे ईयर में, राइट। सप्लायर ने क्या बोला, 200 बहुत कम हो जाता है ना, वो 200 यूनिट सप्लाई करना, चिल्लर सप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट जाता है और महंगा भी पड़ता है। सप्लायर ने क्या बोला कि आप मुझे 4000 का ऑर्डर दो, 200 का नहीं, 200 का नहीं, कितना ऑर्डर दो, 4000 का ऑर्डर दो, तो मैं आपको 4% डिस्काउंट दूंगा। कौन बोल रहा है ऐसा, सप्लायर। सप्लायर बोल रहा है कि आप 200 के जगह पे मुझे 4000 का ऑर्डर देंगे ना, तो मैं आपको 4% डिस्काउंट दूंगा। बेटा इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, लास्ट क्वेश्चन में सप्लायर ने क्या बोला कि 22,030 का ऑर्डर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बहुत कम क्वांटिटी है, आप 52,000 का ऑर्डर दो, राइट। सप्लायर ने यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर देने के लिए बोला था, पर डिस्काउंट दिया था कि हमको, नहीं बेटा, ये क्वेश्चन में डिस्काउंट हमको नहीं मिला था। अच्छा, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि 200 नहीं, 4000 का ऑर्डर दो, पर वो हमको डिस्काउंट भी तो दे रहा है 4% का। बेटा लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि लास्ट क्वेश्चन में देयर वाज नो डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट है, राइट। तो मेरा ये दो क्वेश्चन लेने का पर्पज आज बेटा यही था कि डिस्काउंट नहीं मिला। अगर डिस्काउंट नहीं दे रहा है ना सप्लायर, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, वो बोलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना हो रहा है बताओ, राइट। और अगर डिस्काउंट बेटा मिल रहा है क्वेश्चन में, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया उसमें दिया हुआ है कि डिस्काउंट दिया है, तो फिर वो लोग क्या बोलेगा, वो बोलेगा ये बताओ कि ईओक्यू फॉलो करना कि सप्लायर का ऑफर फॉलो करना। देखो बेटा मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, ईओक्यू फॉलो करो, मतलब सप्लायर को 200 का ऑर्डर दो। सप्लायर एक्सेप्ट करेगा कि ये करेगा, करेगा, लेकिन वो डिस्काउंट नहीं देगा। आप 200 का ऑर्डर प्लेस करोगे ना बेटा, तो एक्सेप्ट कर लेगा पर डिस्काउंट नहीं देगा। अगर आप 4000 के ऑर्डर देंगे बेटा, तो आपको 4% डिस्काउंट देगा। हमको डिसाइड ये करना है कि सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, एडवाइस वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। ये ऑफर एक्सेप्ट करना कि नहीं, तो बेटा ये ऑफर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, करेंगे नहीं बोल रहा हूं मैं, कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, अगर इन्वेंट्री कॉस्ट, ये सप्लायर के ऑफर का जो इन्वेंट्री कॉस्ट आएगा वो ईओक्यू के इन्वेंट्री कॉस्ट से कम है। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो। पहले मैं ईओक्यू का इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड करूंगा, एनुअल परचेज, एनुअल ऑर्डरिंग, एनुअल कैरिंग। ईओक्यू का इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब 200 यूनिट का इन्वेंट्री कॉस्ट, और सप्लायर ने जो ऑफर दिया बेटा उसका इन्वेंट्री कॉस्ट निकालूंगा। और अगर सप्लायर वाली इन्वेंट्री कॉस्ट कम आ रही है तो अच्छी बात है, हम सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर सप्लायर का इन्वेंट्री कॉस्ट ज्यादा आ रहा है तो हम उसका ऑफर रिजेक्ट कर देंगे। क्या बोलते हो, सही है। तो बेटा करना क्या पड़ेगा, देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था ना ऐसा, बेटा वैसे ही करना है, सेम वैसे ही करना है, राइट। देखो सेम वैसे ही करना है, हमको 200 यूनिट का इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड करना है। तो बेटा ऑर्डर साइज
ऑर्डर साइज, एक तो 200 यूनिट रहेगी जो कि हमारा ईओक्यू है, राइट। एक तो हमको इसका इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड करना है, दूसरा सप्लायर की ऑर्डर साइज कितनी है, सप्लायर की ऑर्डर साइज कितनी है, 4000 कंपोनेंट, राइट। तो 4000 का इन्वेंट्री कॉस्ट, ये दोनों का इन्वेंट्री कॉस्ट बेटा फाइंड करो, राइट। तो बेटा हेडिंग लिख लेना, स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ डिस्काउंट पॉलिसी, स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ डिस्काउंट पॉलिसी। जो डिस्काउंट हमको मिल रहा है बेटा वो इवैल्यूएट करना है, एक्सेप्ट करना है या नहीं। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। फ्रेंड्स अभी हमारा परचेज प्राइस था 400 रुपीज, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा रॉ मटेरियल है, उसका परचेज प्राइस 400 था। अब सप्लायर मुझे 4% डिस्काउंट दे रहा है, तो परचेज प्राइस 400 रुपए थी, 4% डिस्काउंट मिला, तो बेटा परचेज प्राइस मेरी कम हो जाएगी। अब परचेज प्राइस कम कहां होगी, अगर 4000 का ऑर्डर दिया तो, क्योंकि डिस्काउंट कहां मिल रहा है, यहां डिस्काउंट मिल रहा है। अब 200 का ऑर्डर देंगे, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मतलब यहां पे आपकी परचेज प्राइस बेटा 400 ही रहेगी। ईओक्यू फॉलो किया तो परचेज प्राइस विल बी 400, लेकिन अगर सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट किया तो बेटा डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। तो देखो, इफ ऑर्डर साइज इज 4000 यूनिट, बेटा अगर ऑर्डर साइज 4000 यूनिट है, राइट, तो क्या होगा, ऑर्डर साइज अगर 4000 यूनिट है तो क्या होगा, एक तो बेटा परचेज प्राइस नया फाइंड आउट करना पड़ेगा, परचेज प्राइस हमारी चेंज हो रही है, नया परचेज प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। बेटा अभी हमारी परचेज प्राइस 400 रुपीज है ना, देखो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा 400 है, और सप्लायर कितना डिस्काउंट दे रहा है फ्रेंड्स हमको, 4% का, तो -4% करो, राइट। 400 -4% किया तो 16 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है बेटा, 16 रुपीज माइनस कर देंगे 384 आएगा, राइट। 384 हमारा नया परचेज प्राइस रहेगा। ये कब एप्लीकेबल रहेगा सर, ईओक्यू फॉलो किया तो, सॉरी सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट किया तो, और ईओक्यू फॉलो करेंगे तो वही 400 रुपए रहेगा। हाँ, तो बेटा एक चीज ये, दूसरा देखना, हमने यहां पे फ्रेंड सी कैसे कैलकुलेट किया था, सी कैसे कैलकुलेट किया था सोचो, 20% स्टोरेज कॉस्ट था, परसेंटेज था कैरिंग का 20%, 20% परचेज प्राइस का लिया था ना, 400 का 20% 80 लिया था, राइट। अब फ्रेंड्स मेरा परचेज प्राइस 384 हो गया है, कैरिंग कॉस्ट किस पे डिपेंडेंट है, कैरिंग कॉस्ट परचेज प्राइस पे डिपेंडेंट है, परचेज प्राइस चेंज होती है तो फिर कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होता है। अब हमारा परचेज प्राइस 384 हो गया, बेटा 384 का 20% करना पड़ेगा ना, हम्म,
तो हमको सी फाइंड करना पड़ेगा बेटा, नया सी फाइंड करना पड़ेगा। 20%, नो डाउट, पर 20% किसका? परचेज प्राइस का, राइट। तो 384 का 20% करेंगे बेटा तो 76.8 आएगा, 76.8 पर यूनिट पर एनम, राइट। तो अब फ्रेंड ध्यान में रखो, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं किया था ये वाला वर्किंग, कि लास्ट क्वेश्चन में डिस्काउंट था ही नहीं, सप्लायर हमको कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा था, है ना। तो जब भी डिस्काउंट मिलेगा बेटा तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एक तो परचेज प्राइस नया फाइंड कर लेना, ओल्ड परचेज प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करो, नया परचेज प्राइस, और सी नया फाइंड करना बेटा। सी 20% ऑफ परचेज प्राइस दिया हुआ है, परचेज प्राइस का 20% ले लो तो सी आ जाएगा। दो चीज है, और ये दोनों बेटा नया परचेज प्राइस और नया सी, नया परचेज प्राइस और नया सी, ये बेटा कहां यूज करेंगे? यहां पे सप्लायर ने जो ऑफर दिया ना बेटा वहां यूज करना है ना। अगर आपने सप्लायर का ऑफर फॉलो नहीं किया, ईओक्यू फॉलो किया, तो बेटा परचेज प्राइस 400 ही रहेगी ना, यहाँ तो डिस्काउंट मिलेगा नहीं, और हमारा सी कैरिंग कॉस्ट बेटा 80 ही रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को ओरिजिनल फिगर्स लेने हैं, यहाँ पे नए फिगर्स लेने हैं, राइट। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अब देखना, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट करना है, हाँ। तो फ्रेंड फॉर्मूला ए, राइट, ए था 8000, 8000, राइट। ऑर्डर साइज 200 है यहाँ पे, EOQ इज ऑर्डर साइज 200 है, राइट। तो बेटा 8000 डिवाइड बाई 200 करेंगे तो 40 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, हाँ। एक ऑर्डर का खर्चा 200 रुपए आने वाला है बेटा, एक ऑर्डर का खर्चा 200 रुपए आएगा, तो 40 ऑर्डर का कितना? 8000 आएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद फ्रेंड्स देखो, 8000 ए है, और सप्लायर की ऑर्डर साइज कितनी है? सप्लायर क्या बोल रहा है? सप्लायर बोल रहा है 4-4 हजार का ऑर्डर देना, तो मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा, राइट। तो बेटा 8000 बाय 4000 किया तो दो ऑर्डर आते हैं, दो ऑर्डर देने पड़ेंगे पूरे ईयर में, हाँ पूरे ईयर में खाली दो ही ऑर्डर देने पड़ेंगे। एक ऑर्डर का 200 रुपीज खर्चा आ रहा है बेटा, तो दो ऑर्डर का 400 रुपए, ये हमारी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। एनुअल कैरिंग कॉस्ट, तो फ्रेंड्स 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80 करना पड़ेगा, राइट। तो ये 8000 आएगा। देखो सेम आ रहा है ऑर्डरिंग और कैरिंग, है ना। सेम कब आएगा? ईओक्यू में सेम आएगा, यहाँ सेम नहीं आने वाला। यहाँ ये 4000 हमारा ईओक्यू नहीं है ना, यहाँ सेम नहीं आएगा बेटा, राइट। तो देखो यहाँ पे हमारा ऑर्डर साइज है 4000 डिवाइडेड बाई 2, यानी एवरेज इन्वेंट्री आ गई 2000। अब यहाँ पे बेटा हमको नया सी लेना है 76.8, 76.8, राइट। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 76.8 करेंगे 153,600, 153,600 कितना बेटा? देखो डिफरेंस है कैरिंग कॉस्ट में, कहाँ पे 8000 और कहाँ पे 153,600, राइट। अब बेटा परचेस कॉस्ट देखना, ए 8000 है, पूरे ईयर में बेटा हमको 8000 यूनिट परचेस करना है। ए किस प्राइस से परचेस करेंगे, राइट। 400 इज द परचेस प्राइस, 8000 इंटू 400 किया बेटा तो 32 लाख आएगा। और फ्रेंड्स यहां पर 8000 इंटू 384 करना पड़ेगा ना, डिस्काउंट मिला ना यहाँ पे 16 रुपए का, 4%, राइट। 384 लेना पड़ेगा बेटा,
8,000 into 384. तो फ्रेंड्स 30,72,000 रुपीज आएगा। 30,72,000, राइट। अब इसका टोटल करो बेटा। तो 8,000 प्लस 8,000 प्लस 32 लाख, 32,16,000 आएगा, राइट। 400 प्लस 153,600 प्लस 30,72,000, 30,72,000 करेंगे बेटा, तो ये आएगा 32,26,000, 32,26,000, राइट। 32,26,000 एंड 32,16,000, राइट। तो चलो बेटा, अब देखना, अगर ईओक्यू फॉलो किया तो 32,16,000 कॉस्ट आ रही है, और सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट किया तो बेटा 32,26,000 आ रहा है। मतलब सप्लायर ने डिस्काउंट दिया फिर भी हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। कितनी ज्यादा आ रही है बेटा? 10,000 से ज्यादा आ रही है, राइट। हम सप्लायर का ऑफर रिजेक्ट कर देंगे, राइट। क्यों रिजेक्ट करेंगे? क्योंकि सप्लायर की टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ज्यादा आ रही है। हाँ, तो फ्रेंड्स कमेंट कमेंट करो। द कंपनी द कंपनी शुड रिजेक्ट suppliers suppliers offer as the total cost will increase by 10,000 if offer is accepted। अगर बेटा सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट किया तो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट 10,000 से बढ़ जाएगी, राइट। एंड दैट्स व्हाई वी आर रिजेक्टिंग द ऑफर। ठीक है। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये सोचो, हर बार ऐसा होगा क्या? एवरी टाइम ईओक्यू की कॉस्ट ही कम आने वाली है क्या? सोचो, एवरी टाइम ईओक्यू की कॉस्ट ही कम आने वाली है क्या? हाँ, तो फ्रेंड्स इसमें एक चीज समझना, अगर सप्लायर ने डिस्काउंट नहीं दिया, जैसे यहां पे ये क्वेश्चन में हमको डिस्काउंट नहीं मिला था, अगर डिस्काउंट बेटा नहीं मिल रहा है तो ईओक्यू की कॉस्ट हमेशा कम आएगी, ऑलवेज। कुछ भी कर लो आप, अगर सप्लायर डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो ईओक्यू की कॉस्ट बेटा सबसे कम ही आनी, हमेशा कम आनी है, राइट। लेकिन अगर सप्लायर हमको डिस्काउंट दे रहा है तो हो सकता है कि ईओक्यू की कॉस्ट ज्यादा हो जाए, सप्लायर वाली कॉस्ट, सप्लायर के ऑफर वाली कॉस्ट कम हो जाए। पॉसिबल है, पॉसिबल है, राइट। कब पॉसिबल है? डिस्काउंट मिला तो पॉसिबल है कि ये कॉस्ट कम हो सकती है। हाँ, अब बेटा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क लिखो। इसी क्वेश्चन में बेटा, इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट, वुड योर कमेंट differ if the company has been offered? Would your comment differ if the company has been offered
discount of 5%. Would your comment differ if the company has been offered discount of 5%? राइट? बेटा अभी अभी सप्लायर ने 4% डिस्काउंट दिया था, राइट? तो हमने क्या कमेंट किया? हमने बोला कि हम सप्लायर का ऑफर रिजेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा कमेंट था। ये हमारा कमेंट चेंज होगा क्या? कमेंट चेंज का मतलब क्या हम अब ऑफर एक्सेप्ट करेंगे क्या? सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे क्या अगर सप्लायर ने 5% डिस्काउंट दिया? तो बेटा 4% डिस्काउंट दिया था तो हमने रिजेक्ट कर दिया। क्या 5% डिस्काउंट दिया तो एक्सेप्ट करेंगे क्या? ये क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे? बेटा सिंपली देखो, ये हमने बनाया था स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन। बेटा ऐसा ही कर लो, लेकिन ईओक्यू वाला मत करना, क्योंकि ईओक्यू का तो बेटा ये अमाउंट सेम ही रहने वाले हैं ना। ईओक्यू के अमाउंट सेम ही रहने वाले हैं। तो आप सिर्फ क्या करना बेटा, पर्टिकुलर और एक कॉलम सप्लायर के ऑफर वाला, राइट? ये वाला वर्किंग हमको फिर से करना है। लेकिन अब बेटा हमको डिस्काउंट 5% का मिला है, तो आपको नया परचेज प्राइस पहले निकालना है, नया सी निकालना है, और फिर सप्लायर ने जो 5% डिस्काउंट दिया उसका इन्वेंट्री कॉस्ट हमको फाइंड करना है ये। और फिर बेटा देखना, अगर ये इन्वेंट्री कॉस्ट ईओक्यू के कॉस्ट से कम हो रही है, ईओक्यू की कॉस्ट कितनी है? 32,16,000। अगर 5% डिस्काउंट ऑफर से ईओक्यू से भी कॉस्ट मेरी कम हो रही है तो मैं सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है? तो बेटा ये आपका होमवर्क है। और फ्रेंड्स, हमारी क्लास एंड कर रहे हैं हम लोग। आज हमने 3-4 क्वेश्चन देखे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी देखे। ठीक है? और बेटा कल हम लोग और आगे इसका क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कल हमारा और बढ़ेगा, और आपको कैसे भी बेटा ये होमवर्क करना है। ठीक है? बस टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।